हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और हर प्रश्न एक अपने आप में महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आने की 100% संभावना रखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ में लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य में एक नया शब्द जोड़ा गया है, उस शब्द को आपने बताना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, पहले उसमें 3 शब्द थे, सीटीएस, आरटीएस और फोर्टियस। अब उसमें एक चौथा शब्द और जोड़ दिया गया है, उस शब्द का नाम बताना है। तो उस शब्द का नाम क्या है? कम्युनिटर। ठीक है जो क्या अभी क्या हो गया? सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर 4 शब्द हो गए हैं। जो कि सीटीएस है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब फास्टर यानी अधिक तेज। जो आरटीएस होता है उसका मतलब होता है हाइयर यानी अधिक ऊंचा। जो फोर्टियस होता है उसका मतलब होता है कि स्ट्रांगर यानी अधिक बलवान। अभी जो कम्युनिटर जोड़ा गया है इसका मतलब होता है टूगेदर यानी साथ साथ। ठीक है, और जो ये आदर्श वाक्य है या कह लीजिए ओलंपिक का मोटो है, इसकी रचना किसने की है? तो फादर हेनरी डिटान ने इसकी रचना की थी, इसको बनाया है। ठीक है, अगला देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांतों की खोज किसने की है? तो इन्होंने की है। ठीक है, कौन है? आइजैक न्यूटन। ठीक है आइजैक न्यूटन ने 1687 में, ठीक है, कब? ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी एक पुस्तक में मतलब इसका जिक्र किया था, प्रतिपादित किया था। तो इसमें और नियम, गति संबंधी कितने नियम बताए थे इन्होंने? 3 नियम बताए थे। ठीक है, कितने? गति संबंधी 3 नियम बताए थे। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। तो गति का जो पहला नियम होता है उसको जड़त्व का नियम बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? पहले नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। फिर उसके बाद दूसरा जो होता है उसको संवेग का नियम बोलते हैं। फिर जो तीसरा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो गति संबंधी न्यूटन ने कितने नियम बताए हैं? 3 बताए हैं सॉरी, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, कुछ इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है कितना है? 140/80 mmHg से अधिक है तो वह माना जाएगा, तो वो क्या माना जाएगा? वह माना जाएगा हाइपरटेंशन। ठीक है, किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से अधिक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में कहने का मतलब यही है कि इतने से अधिक ब्लड प्रेशर वाला क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है, जिसका भी 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 140 से अधिक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से अधिक है। तो ऐसी कंडीशन वाला व्यक्ति जो है कैसा माना जाएगा? हाइपरटेंशन माना जाएगा। ठीक है, मतलब इससे अधिक ब्लड प्रेशर जिस भी व्यक्ति का है उसको क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है, अगला और जो एक और जो होता है हाइपोटेंशन। ठीक है, क्या? हाइपोटेंशन वो कितना होता है? वो 90/60, 90/60 यानी इससे कम। जिसका भी इससे कम ब्लड प्रेशर होगा वो हाइपोटेंशन कहलाता है। ठीक है, ये हाइपर है, ये जो अधिक मतलब हाई मतलब ऊंचा, जिसका ज़्यादा है वो क्या है? हाइपरटेंशन है, और जो कम वाला है वो हाइपो है। ठीक है, तो जिसका भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो? 90 से कम हो। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो? 60 से कम हो। यानी कहने का मतलब यही है कि 90/60 इससे कम ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन कहलाता है। ठीक है, जिसका भी 90/60 mmHg से कम ब्लड प्रेशर होगा वो क्या कहलाता है? किसके अंतर्गत आ जाता है? हाइपोटेंशन के अंतर्गत आ जाता है। और आपको पता ही है कि ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। किसी भी नॉर्मल व्यक्ति जो होता है, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। YMCA लंदन की स्थापना 6 जून 1844 को किसने की थी? तो जॉर्ज विलियम ने की थी। ठीक है, YMCA इसका फुल फॉर्म जो होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। जो कि सबसे पहले कहाँ इसकी स्थापना की गई थी? लंदन, इंग्लैंड में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 6 जून 1844 को। किसने की थी? जॉर्ज विलियम ने की थी। भारत की बात करी जाए तो 1920 में मद्रास में, ठीक है, क्या मद्रास में, और किसने करी थी? CH बक यानी HC बक, सॉरी, हैरी क्रो बक। ठीक है, हैरी क्रो बक ने करी थी। कहाँ? भारत में। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है कि लंदन, इंग्लैंड में
कौन किसने की थी? जॉर्ज विलियम ने की थी 6 जून 1844 को। भारत की जब बात आएगी तो 1920 में मद्रास यानी चेन्नई मद्रास में हैरी क्रोबक द्वारा भारत में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी? इसकी मतलब YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, ब्रिटिश मूल के नॉर्मन प्रिचर्ड का संबंध किस खेल से है? तो ये एक एथलीट हैं, और यानी कहने का मतलब इनका जो खेल है किस खेल से? ये दौड़ से संबंधित हैं। ठीक है, और जो ये ब्रिटिश मूल के नॉर्मन प्रिचर्ड थे, इनके ये मतलब किस मूल के हैं? तो ब्रिटिश मूल के हैं, क्योंकि मतलब इनका जन्म तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और वो हुआ ऐसे था क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों का शासन था, और इनके जो पिताजी थे वो अंग्रेज़ थे, और वहाँ से इनकी फैमिली मतलब इनके जो पिताजी थे वो सरकारी कर्मचारी थे, और पोस्टेड कहाँ थे? मतलब यहीं पश्चिम बंगाल में। तब मतलब उस कंडीशन में इनकी जो फैमिली थी वो भी पश्चिम बंगाल कोलकाता में रहती थी, वहीं पर मतलब इनकी फैमिली थी, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये किस मूल के हैं? तो ये ब्रिटिश मूल के हैं। और इन्होंने मतलब दूसरे जो ओलंपिक हुए थे 1900 में, ठीक है, 1900 में जो वो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर इन्होंने भाग लिया था, और 2 इन्होंने मेडल पाए थे। ठीक है, 2 सिल्वर मेडल थे, 2 सिल्वर मेडल पाए थे। और क्या किया था? दौड़ की थी और बाधा दौड़ दोनों की थी, दोनों में एक एक मेडल पाए थे। ठीक है, तो ये इनकी कुछ कहानी थी। और अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, भारत ने अपना पहला 6 सदस्यीय दल किस ओलंपिक में भेजा था? तो भारत ने अपना पहला 6 सदस्यीय जो दल था वो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में भेजा था। ठीक है, और आधिकारिक तौर पर बात की जाए तो 1928 में माना जाता है। ठीक है, आधिकारिक तौर पर जब हमारी हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया था 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जहां से भारत ने गोल्ड मेडल जीतने की प्रथा चालू कर दी थी, तो यहाँ से भारत ने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीतने की जो है प्रथा चालू कर दी थी। तो भारत जो है मतलब वो 6 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता है हॉकी के क्षेत्र में। ठीक है, और कुल 8 पदक, स्वर्ण पदक जीत चुका है हॉकी के क्षेत्र में, जिसमें से 6 जो हैं लगातार हैं। 6 कौन कौन से हैं? देखो, एक तो पहला 1928 में, ठीक, 1928 में, फिर 32 में, फिर उसके बाद 36 में, फिर 40 और 44 जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिए गए थे। तो उसके बाद कब हुए थे? 44 को छोड़कर उसके बाद 1948 में। ठीक है, 1948 लंदन में, फिर इसके बाद कब? 1952 में। ठीक है, कब? 1952 हेलसिंकी में, फिर इसके बाद 1956 मेलबर्न में। ठीक है, ये हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 यानी 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, ये लगातार ये लगातार 6 बार भारत ने हॉकी के क्षेत्र में लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीता था। फिर उसके बाद कब? 1964 में, कहाँ? टोक्यो जापान। ठीक है, 1964 टोक्यो जापान में, और फिर 1980 मास्को। ठीक है, 1980 मास्को में भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो 6 बार यानी 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार जीता है कौन? भारत हॉकी के क्षेत्र में गोल्ड मेडल। फिर उसके बाद 1964 में टोक्यो जापान में, फिर उसके बाद 1980 मास्को में। तो कुल मिलाकर 6 वो लगातार वाले, 2 ये वाले, तो कुल मिलाकर 8 मेडल हो गए हैं किसके? भारत के। और जिसमें से भारत जो है अभी तक कुल कितने? 10 जो है पदक जीत चुका है, स्वर्ण पदक। ठीक है, भारत जो है कुल स्वर्ण पदक कितने जीता है अभी तक? आज तक तो अभी तक कुल 10 जीता है, जिसमें से 8 जो है वो हॉकी के क्षेत्र में है, 2 जो है मतलब एक जो है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में, और एक जो है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में जीते हैं। तो 8 ये वाले, 2 ये वाले, कुल मिलाकर 10 हो जाते हैं मतलब स्वर्ण पदक। और भारत जो है वो कितने पदक जीता है? तो कुल 35 पदक जीता है। ठीक है, कितने? कुल 35 पदक जीता है भारत, कुल 35 पदक जीता है। ठीक है, कितने? 35 पदक जीता है, जिसमें से क्या है? 10 जो हैं ये गोल्ड मेडल हैं, इसमें से 9 जो हैं ये मतलब सिल्वर मेडल हैं, 16 जो हैं वो ब्राउन्ज मेडल हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल कितना जीता है भारत? 10 जीता है, सिल्वर मेडल 9 जीता है, ब्राउन्ज मेडल जो है वो कितने हैं? 16 हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है टॉपिक आपके लिए। ठीक है तो हॉकी के क्षेत्र में कितने? 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, और 2 जो हैं कौन? व्यक्तिगत, मतलब जैसे नीरज चोपड़ा हो गए, अभिनव बिंद्रा हो गए। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, और मतलब नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मायने रखती हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगला देखते हैं
अगला क्या है, प्रश्न नंबर कहाँ गया, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। यूनान किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूनान जो है ये यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। यूनान जो है ये यूरोप महाद्वीप है। यूनान को ही ग्रीस भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? एथेंस है, ठीक है। क्या यूनान की जो राजधानी है वो एथेंस है। और जो एथेंस है, ठीक है, ये एथेंस जो है ये यूनान का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। यूनान का सबसे बड़ा शहर कौन है? एथेंस है। और यहाँ पर ईसाई धर्म की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो मतलब यूनान की जो राजधानी है वो क्या है? एथेंस है। और एथेंस क्या है? मतलब यूनान का सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा नगर कह लीजिए, शहर कह लीजिए है। और यूनान कहाँ स्थित है? तो यूनान जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के लोगों को यूनानी या फिर यवन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अब तक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर तब तक नहीं अब तक होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, अब तक, ठीक है। तो पढ़ता हूँ क्वेश्चन। अब तक भारत ओलंपिक के इतिहास में कुल कितने पदक जीता है? तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, 35 पदक जीता है, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं, 16 ब्राउन्ज मेडल हैं, ठीक है। और जिसमें से मतलब 10 जो हैं वो क्या हैं? गोल्ड मेडल हैं। 10 में से 8 जो है हॉकी के क्षेत्र में आए हैं, एक निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने, और दूसरा कौन सा? भाला फेंक में एक आया है, ठीक है। तो कुल 10 आए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अब तक भारत ओलंपिक के इतिहास में कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 10 मतलब जीत चुका है। अगला प्रश्न, ओलंपिक के इतिहास में भारत अब तक किस खेल में सर्वाधिक पदक जीता है? तो मतलब किस खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? तो कुल 8 स्वर्ण पदक जीता है हॉकी के क्षेत्र में, जो कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगला देखते हैं। फीफा का मुख्यालय सॉरी फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और फीफा की स्थापना कब हुई है? तो हमें कमेंट में बता देना, क्योंकि हमने कई बार जिक्र कर चुके हैं अपनी वीडियो में इसका, ठीक है। अगला देखते हैं। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से किसका पता लगाया जाता है? तो किसी व्यक्ति का जब बॉडी मास इंडेक्स की माप की जाती है तो उससे क्या पता चलता है? मोटापा, शरीर कितना मोटापा है, यानी लंबाई, वजन के हिसाब से लंबाई है कि नहीं है, ठीक है, इसका पता लगाया जाता है। तो इससे क्या पता लगता है? शरीर का मोटापा पता लगता है कि लंबाई के हिसाब से वजन है या वजन के हिसाब से हमारी लंबाई है कि नहीं है, उस चीज़ का पता लगाया जाता है। उसके अनुपात में, लंबाई के अनुपात में वजन होना जरूरी होता है, ठीक है। तो उससे क्या पता लगाया जाता है? मतलब मोटापे का। इसका जो फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है। और मतलब बॉडी मास इंडेक्स ज्ञात करने का एक सूत्र भी होता है। क्या होता है सूत्र? भार बटे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, भार बटे ऊंचाई गुणे ऊंचाई होता है। और जो भार होता है ये केजी में होना चाहिए, और जो ऊंचाई होती है ये ऊंचाई मीटर में होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 13। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 तक है तो वह माना जाएगा सामान्य, ठीक है। ना तो वो अधिक मोटा है, ना ही अधिक पतला है। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 तक है तो वह सामान्य माना जाएगा, ना ही अधिक मोटा है, ना ही अधिक पतला है, सामान्य है, ठीक है। अगला देखते हैं। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक है तो वह माना जाएगा, जिस भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स कितना निकल के आता है 30 से अधिक, तब वह मोटापे की कैटेगरी में माना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। नेमियन खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर होता है नेमियन खेलों का आयोजन। अगला देखते हैं। डेविस कप, जो कि पुरुष टेनिस से संबंधित है, ध्यान रखिए, कई बार परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। जो डेविस कप होता है किस खेल से संबंधित होता है? इस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो डेविस जो कप होता है वो टेनिस खेल से संबंधित है, वो भी पुरुष टेनिस से, ठीक है। अगला देखते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्या है? डेविस कप की शुरुआत कब हुई? तो 1900 में हुई थी। किसने की थी? तो ड्वाइट एफ डेविस ने की थी, ठीक है। डेविस कप की शुरुआत 1900 में किसने की थी? ड्वाइट एफ डेविस ने की थी। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित हैं? तो ये मतलब 4 शैलियाँ हैं, ठीक। कौन कौन सी? फ्री स्टाइल तैराकी,
बैक स्ट्रोक तैराकी, बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी और ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी। यानी कहने का मतलब तैराकी शब्द इसलिए लगा दिया हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ये जितनी भी शैलियाँ हैं यानी तैरने के प्रकार हैं, चार ठोर हैं। कितने? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक। ये सभी तैरने के प्रकार हैं, तैरने की शैलियाँ हैं। तो किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं तैराकी से, यानी तैराकी की सभी शैलियाँ हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इकाना स्टेडियम का वर्तमान में नाम क्या है? तो इसका नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। ठीक है, क्या है? भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम इसका पूरा नाम है। और इसमें जो दर्शक क्षमता है वो कितनी है? 50,000। ठीक है, 50,000 इसमें दर्शक क्षमता है। और जो कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, इकाना स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। इसमें 50,000 दर्शक क्षमता है। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, एड्स का पहला मरीज भारत में कब और कहाँ मिला? तो एड्स का जो पहला मरीज था 1986 चेन्नई में मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपने हमें कमेंट में बताना है कि एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये आपने हमें कमेंट में बताना है। अगला देखते हैं, पहला वनडे मैच कब खेला गया? तो पहला वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को खेला गया था। किसके? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। ठीक है, पहला वनडे मैच कब खेला गया? तो 5 जनवरी 1971 को खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ऑस्ट्रेलिया जीता था। ठीक है, बात आ गई टेस्ट की, तो मैं वनडे की तो टेस्ट भी बता देता हूं। जो पहला टेस्ट कब खेला गया था तो पहला टेस्ट जो था वो 1877 को खेला गया था। ठीक है, 1877 को खेला गया था। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला हुआ था। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो विजयी रहा था। और क्रिकेट की बात आ गई तो क्रिकेट का पितामह पूछ लेता है कौन है? तो क्रिकेट का पितामह कौन है? WG ग्रेस। ठीक है, WG ग्रेस है। और भारतीय क्रिकेट का पितामह जो है कौन है? CK नायडू है। ठीक है, CK नायडू है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे। उम्मीद करें वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया है, चैनल पे अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं कल फिर भी एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।